नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीराम शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। शनि के प्रकोप से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। क्या शनि की साढ़ेसाती हमेशा ही हानिकारक होती है? क्या शनि हमेशा ही कष्ट देते हैं? ये एक जिज्ञासा का विषय है। आइए आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव को पहले से ही जाना जा सकता है, और यदि कोई इस ग्रह से संबंधित उपाय कर ले तो उसके नुकसान न होकर के फायदे होने लगते हैं, या नुकसान की सीमा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके विपरीत जैसे राहु, बृहस्पति या शुक्र जैसे ग्रह हैं, उनके अशुभ प्रभावों को उपाय के द्वारा बदलना या कम करना शनि की अपेक्षा ज्यादा कठिन होता है। यह सही है कि शनि अशुभ होने पर बहुत हानिकारक होता है, लेकिन यदि यह शुभ हो तो भिखारी को भी राजा बना सकता है। चूंकि शनि की अशुभता को कम किया जा सकता है, इसलिए इसकी बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है। यह किसके लिए अच्छा फल देंगे या किसके लिए बुरा फल देंगे, आइए जानते हैं। मेष लग्न के लिए, मेष लग्न कहें या मेष राशि, तो इससे 11वें भाव के स्वामी होते हैं शनि। इस कारण से यह अशुभ हो जाते हैं। वृषभ लग्न के लिए 9वें भाव का स्वामी होने के कारण यह अशुभ हो जाते हैं, और कुंडली के केंद्र और त्रिकोण का भाव होने के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं देते। यह मिथुन और कन्या लग्न के लिए औसत होते हैं। कर्क और सिंह के लिए अशुभ है, लेकिन सिंह के लिए औसत परिणाम देते हैं। यह तुला लग्न के लिए योग कारक ग्रह है और अपने प्रमुख और उपकालों के भौतिक सुख, शांति और समृद्धि देते हैं। यह वृश्चिक और धनु राशि के लिए सामान्य परिणाम देते हैं। मकर राशि वालों के लिए शुभ, किंतु कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा कष्टकारी होते हैं मित्रों। मीन राशि के लिए यह अशुभ नहीं होते हैं, जबकि जनसाधारण में यह धारणा है कि मीन राशि वालों को शनि ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ में शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा चल रही हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें वर्णन मिलता है कि ऐसी स्थिति होने पर शनि योग कारक होने के बावजूद विपरीत फल देते हैं, परंतु यदि कमजोर हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि की साढ़ेसाती शुभ या अशुभ फल देने के लिए भी बहुत प्रभावशाली होती है। कभी यह जातक को बहुत परेशान करती है तो कभी उसी व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठा देती है। जब यह चंद्रमा से 12वें भाव में, जन्म पत्रिका में कुल 12 भाव होते हैं, तो जहां पर भी चंद्रमा स्थित हो उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। तो जब चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि गोचरवश, यानी हर 2.5 साल में शनि अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, यूं परिवर्तित करते करते जब शनि से पिछली राशि, चंद्रमा से पिछली राशि में आ जाते हैं, तो साढ़ेसाती स्टार्ट होती है उस व्यक्ति की। इसी प्रकार जब चंद्रमा से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो उसे ढैया के नाम से जाना जाता है, जिसे शास्त्रों में लघु कल्याणी के नाम से भी जाना गया है। आमतौर पर चंद्रमा से चतुर्थ भाव की ढैया का प्रभाव कमजोर होता है, लेकिन साढ़ेसाती का प्रभाव अधिक होता है। साढ़ेसाती क्यों कही गई है मित्रों? 2.5 साल एक राशि में व्यतीत करते हैं, तो जब चंद्रमा से 12वें भाव में होते हैं तो उस राशि के 2.5 साल, जब चंद्र राशि पे आते हैं उसके 2.5 साल, 2.5 और 2.5 5 साल हो गए, और जब चंद्रमा से दूसरे भाव में आते हैं तो 2.5 साल, कुल 7.5 वर्ष तक व्यक्ति शनि की साढ़ेसाती में ही होता है। यदि शनि चंद्रमा से 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है, या विशेष रूप से यह शनि जन्म कुंडली में कमजोर है, तो साढ़ेसाती या 8वें ढैया के हानिकारक प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि शनि इन नकारात्मक भावों, जन्म पत्रिका के नकारात्मक भाव कौन कौन से होते हैं? 8वां या 12वां भाव में स्थित बाधक ग्रहों पर से गोचर करता है तो अशुभ परिणाम अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की दशा अंतर्दशा व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चल रही हो और शनि 8वें या साढ़ेसाती के रूप में प्रभाव दे रहे हो,
तो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को मिलते हैं। यदि जातक के लिए शनि योग कारक है और साढ़े साती के दौरान शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो मान लेना ये उस योग कारक शनि के ही परिणाम है। यह शनि यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में गोचर करे या योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो, तो भी साढ़े साती के अच्छे परिणाम आते हैं, बुरे नहीं आते हैं। शनि के अशुभ प्रभावों में क्या क्या मिलता है? प्रतिष्ठा की हानि, व्यापार में घाटा, सरकारी तंत्र द्वारा छापेमारी, कारावास और कर्ज की अदायगी नहीं हो पाती, यानी डर बना रहता है व्यक्ति के कि कर्जा चुकेगा या नहीं चुकेगा। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जा पिछले कर्जे से बड़ा होता है। स्वास्थ्य की हानि के कारण भी जीवन दयनीय हो जाता है साढ़े साती या आठवें ढैया के कारण। नींद न आने और पेट दर्द की समस्या होने लगती है। जातक एक दिशाहीन जीवन जीता है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। जातक के आसपास के विश्वसनीय लोग ही उसको धोखा देते हैं। घर पर बच्चे, पत्नी और माता पिता सहित सभी उसको ज्ञान देने लग जाते हैं, कहना नहीं मानते, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके दुखों को साझा नहीं करता। उसके दुखों को अपना कर मैं साथ खड़ा हूं यह नहीं कहता, क्योंकि यह शनि की साढ़े साती और ढैया के परिणाम के कारण से हो रहा होता है। किसी के लिए काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, तो कोई व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र को ही बदल लेता है। कुल मिलाकर के जातक की जिंदगी दयनीय अवस्था में हो जाती है, एक बोझ भरा जीवन जीने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब शनि की साढ़े साती हो या शनि किसी भी रूप में पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से उस प्रभावों को कम किया जा सकता है और ज्यादा हानि नहीं उठानी पड़े? मान लो किसी की नौकरी जाने की सिचुएशंस बन रही हो और उपाय कर ले तो नौकरी तो बनी रहे, थोड़ी बहुत खींचातानी चलती रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए शनि देव का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यह शनि देव का तांत्रिक मंत्र है, या बीज मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिवार को एक स्टील की कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, एक सिक्का डालें और इस तेल में अपना चेहरा देखें। इसके बाद इसे शनि देव को अर्पित करें, या जो डाकोत शनि देव गांव में डाकोत कहा जाता है, जो शनि का दान लेने के लिए घर घर जाते हैं, उसको दान करना चाहिए। प्रतिदिन अगर हो सके तो प्रतिदिन, अन्यथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का जाप अवश्य करें साढ़े साती या ढैया के दौरान। शनिवार के दिन काले चने, उड़द, काला तिल, काला वस्त्र और लोहा गरीबों को दान देने से भी शनि के दोष की शांति होती है। 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।